दोस्तों, आज की कहानी है दादी का पछतावा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दो बेटियों की मां मेघ जब तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसके मन में डर और बेचैनी बुरी तरह ताड़प कर रही थी। उसके दिलो दिमाग में अपनी सास सुलोचना के शब्द इस बार लड़का ईसा ये बुरी तरह गूंज रहे थे। वो अपनी समाज सेवी का रोबदार सास के दोहरे व्यक्ति से भली भांति परिचित थी। भली भी समाज में लड़कियों के पक्ष में कितने भाषण दे या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई करवाए, किंतु हकीकत कुछ और थी। उनके दबदबे स्वभाव के कारण उसके ससुर और उसका पति साहिल उनके आगे कुछ बोली नहीं पाते थे। अपनी अपराधिकारी की रट लगाती सुलोचना ने बेटियों को जन्म देने का गुनहगार मानते हुए उसका जीना मुश्किल कर रखा था। यहाँ तक कि कभी अपनी पोतियों की तरफ कभी प्यार से देखा तक नहीं। साहिल बेबस हो सब कुछ देखता रहा, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इस बार भी मेघ ने तीसरी बेटी को जन्म दिया। वंश मिटता देख उसकी बॉस लाइट में सुलोचना ने साहिल की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया, किंतु आशा के विपरीत इस बार हिम्मत करके साहिल ने अपनी माँ के सामने पहले बार मुंह खोला। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मैं मेघ से बेहद प्यार करता हूँ। उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है। अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा कहकर वो घर छोड़कर चले गए, किंतु अपने घमंड में सुर उसकी माँ ने उन्हें नहीं रोका। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से भाग रहा था। इधर मेघ ने पढ़ा लिखा कर अपनी तीनों बेटियों को स्वावलंबी बना दिया। उधर उसकी दादी सुलोचना पर उम्र दक्ष दे चुकी थी। इसी बीच वो अपनी सहेलियों से अक्सर बेटों द्वारा घर से निकाले जाने या फिर बहू की उनकी अवहेलना करना, तो कभी किसी के पोतों का गलत रास्ते चलकर बर्दाब उन्हें जैसे किसी सुनने आई थी। कई बार उन्हें अपनी सेवा में बहुतों श्रवण जैसे बेटाओं या फिर खिलखिलाती अपनी पोतियों की हंसी याद आती, पर शायद वो पछतावे के कारण उनको बुला भी नहीं पाती। और अब तो रोब और घमंड लगभग खत्म हो गया था। अकेलेपन ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था और ज्यादा तनाव के कारण वो लकवाग्रस्त हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर सिया ने उनकी खूब देखभाल और सेवा की। आखिर कई दिनों के इलाज और सेवा के बाद सुलोचना काफी हद तक ठीक हो गई थी। इतने दिनों में उन्हें डॉक्टर सिया से एक अंदरूनी लगाव हो गया था। उसको देख उन्हें अपनी पोतियों की याद आने लगी, किंतु वो चाहकर भी अपनी इच्छा अपने पति से जाहिर न कर पाई। आखिर किस मुंह से कहती। उनकी आंखों से प्रस्ताव बस बह रहा था। अगले दिन सुबह जब उनकी आंख खुली तो अपने सामने मेघ और साहिल को खड़ा पाया। असरंज और हास्य के भावों के बीच उनकी देखती आंसू बहने लगे और हाथ क्षमा याचना में अपने आप जुड़ गए। कई सालों के बाद ये मिलन अत्यंत सुखदायी था। वे बोले, मेरी पोतियां, आपकी पोतियां माँ खूब आपके नाम को रोशन कर रही है। एक इसी शहर की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है तो दूसरी इसको में एक वैज्ञानिक है और तीसरी मैं को बीच में टोकते हुए बोली, और तीसरी आपके साथ खड़ी है डॉक्टर सिया। इतने दिनों से सिया आपकी पूरी तरह से देखभाल कर रही थी और साथ में रोज अपने दादाजी के लिए घर से खाना लाती थी, एक एक पल की खबर देती थी। ये हमें अब आपसे मिलने को बेचैन थे, किंतु इसने हमें रोक दिया। बोली, माँ पापा जल्द हो, दादी आपको बुलाएगी, आप तब आना। इतने दिन में मैंने दादी की आंखों में पछतावा और आपसे मिलने की तड़प देखी है।
और कल रात आपको रोता देख इससे रहा नहीं गया और सुबह अपने बेटे बहू को देख और अपनी पोतियों की उपलब्धियों को देख सुलोचना गर्व से फूली नहीं समा रही थी, खास तौर पर अपनी डॉक्टर पोती को देख, जिसके कारण आज वो जीवित और फिर से अपने पैरों पर चलने लायक हुई हैं। आज वो खुश थी इसलिए नहीं कि आज उसका परिवार मिल गया था, बल्कि आज वो अपनी दकियानूसी और घिनौनी सोच से आज़ाद हो गई थी। दोस्तों, आज हमारा समाज कितना भी आधुनिक हो गया हो, किंतु आज भी हम इस बात को नकार नहीं सकते कि आज भी लोग बेटी और बेटी के जन्म को लेकर छोटी और तुच्छ मानसिकता का शिकार हैं। बल्कि बेटियों को मौका दिया जाए तो वो कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है तथा अपने माता पिता को गर्वित भी करती है।